नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल श्याम एजुकेशन पर। विद्यार्थियों, आज मैं आपको हल कराऊंगा कक्षा 8 का हिंदी विषय का पेपर, जो कि बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा आपके एग्जाम के लिए, क्योंकि क्वेश्चन पूछ जाने की पूरी पूरी संभावना रहती है। हर बार पूछे जाते हैं, हर बार मैं आपको इसी चैनल पर क्वेश्चन पेपर सॉल्यूशन करवाता हूं विद्यार्थियों। तो 100% क्वेश्चन है वो उन्हीं में से पूछे जाते हैं। अगर आपकी तैयारी बिल्कुल कम है और नहीं भी है तो भी आप निश्चिंत रहिए, आपका स्कोर है वो बाकी विद्यार्थियों से बहुत ज़्यादा अच्छा रहेगा। बस रिक्वेस्ट रहेगी कि आप वीडियो को ध्यानपूर्वक देखिएगा, सारे क्वेश्चन पेपर आपको याद करने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है। सभी प्रश्नों के मैं उत्तर बताऊंगा, पूरा का पूरा सॉल्यूशन करवाने वाला हूं विद्यार्थियों। कुछ दिन पहले ही बोर्ड ने आपके जो पेपर पेपर जारी कर दी है, जो कि मैंने लगभग ही अंग्रेजी, गणित और विज्ञान का मैंने पेपर सॉल्यूशन कर दिया है। इसी चैनल पर पढ़ें तो आप देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट होगा। इसी तरीके से आपका इसी फॉर्मेट में आपका एग्जाम पेपर होने वाला है। देखिएगा विद्यार्थियों, आज मैं हिंदी का करवाऊंगा, बाकी 3 सब्जेक्ट के मैंने कर दिया, और संस्कृत और सामाजिक का रहेगा वो मैं कुछ अगले 2 दिन में वो भी आपको सॉल्यूशन करवा देंगे इसी फॉर्मेट में। और इसी तरीके से आपका एग्जाम पेपर रहने वाला बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा ये पेपर, क्योंकि इनमें से बिल्कुल आपको देखने को मिलेंगे आधे से ज़्यादा क्वेश्चन आपको, ठीक है। तो बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं। चैनल पर नए तो विद्यार्थी रिक्वेस्ट रहेगी, अगर आप सारे सब्जेक्ट के पेपर देखना चाहते हो तो इसी चैनल से जुड़ी रहेगी। ओके, तो बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करता हूँ। देखिएगा किस तरीके से आपका फॉर्मेट में पेपर है, हूबहू ये ऐसा ही पैटर्न रहेगा। 100% विद्यार्थी ऐसा ही रहेगा। पहले सबसे पहले आपको वस्तुनिष्ठ प्रश्न होगा, उसमें प्रश्न पूछा जाएगा कि सबसे पहला प्रश्न है कि बस की यात्रा पाठ के आधार पर जो बस का ड्राइवर बाल्टी में पेट्रोल रखकर नली से इंजन में भेजने लगा, क्योंकि क्योंकि वो पेट्रोल की टंकी में छेद हो गया था। क्या हो गया था? पेट्रोल की टंकी में छेद हो गया। दूसरा है कि जो पुडुकोई तमिलनाडु की जो महिलाओं ने स्वाधीनता, आज़ादी और गतिशीलता की अभिव्यक्ति के लिए प्रतीक के रूप में किसे चुना है, तो वो आपके साइकिल को चुना है। किसको? साइकिल को। दूसरा है कि ओस की बूंद हवा में किस कारण उड़ रही थी, तो हवा, ओस की जो बूंद है वो हवा में सूर्योदय के कारण उड़ रही थी, सूर्योदय के कारण। चौथा है दीवानों की जो हस्ती पाठ के आधार पर शक्कर क्या पीते हैं, तो सुख दुख के घूंट, शक्कर है वो विद्यार्थियों सुख दुख के घूंट है वो पीते हैं। पांचवा है सुदामा किसके बारे में पूछ रहे थे, सुदामा है वो किसके बारे में पूछ रहे थे, श्री कृष्ण के बारे में। मैं बहुत जल्दी और बहुत आसान भाषा में आपको समझा दूंगा, सारे क्वेश्चन पेपर मैं आपको याद करवा दूंगा। निश्चिंत रहिए, आपका स्कोर है वो बाकी विद्यार्थियों से बहुत ज़्यादा अच्छा रहेगा। आप निरंतर अध्ययन कीजिएगा, वीडियो पूरा देखिएगा। चैनल पर नए तो चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। छठा है सौरभ हवा में तैरते हुए पक्षियों की पंखों पर तिरता है, ठीक है। तो रेखांकित पद का जो अर्थ क्या है, तो इसका अर्थ क्या है पंखों का, तो इसका अर्थ होता है पंख। क्या होता है? पंख। तो सातवां है प्र उपसर्ग का प्रयोग करने पर नवीन शब्द बनता है, तो नवीन प्रगति भी बनता है, आपका प्रहार भी बनता है, प्रदीप भी बनता है। तो ऑप्शन तो इसका सही हो जाएगा, उपयुक्त सही हो जाएगा। क्या? 4। और उसके बाद है कि 8वां गीता मधुर गीत सुनाती है। इस रिक्त स्थान के लिए उपयुक्त क्रियापद क्या होगा? सुनाती है। क्या आएगा आपका? सुनाती है। ऑप्शन सही इसका सही हो जाए। ये थे आपके वस्तुनिष्ठ प्रश्न, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट थे, मैंने बता दिए। उसके बाद आपका अति लघुतात्मक प्रश्न आएंगे, अति लघुता 9 से 14 तक। अब सबसे पहला जो क्या क्वेश्चन आया है कि बाज नदी में जाकर क्यों गिर पड़ा। विद्यार्थी, जो बाज था वो नदी में जाकर क्यों पड़ा? क्योंकि वो बाज है, उसका जो शरीर है वो घायल था, और उसके जो पंख है वो विद्यार्थी टूटे हुए थे, जिसके कारण वो उड़ नहीं पाया और वो नदी में जाकर गिर पड़ा। अगला है 10वां साइकिल चलाने से जो पुडुकोट्टई यानी तमिलनाडु की महिलाओं को कौन कौन से आर्थिक फायदे हुए। तो कौन से आर्थिक फायदे हुए? तो सबसे पहला तो आपका हो सकता है कृषि संबंधी जो उत्पाद बेचते थे वो आने जाने में, जैसे कि कृषि संबंधी जो छोटे बड़े उत्पाद थे ना, जैसे सब्जियां वगैरह है, तो ये गांव से शहरों में बेचने के लिए जाती थी, ठीक है। दूसरा दूसरा है कि अब काम पर जो आने जाने में उनको आसानी होती थी। मतलब जो साइकिल लेकर जाती थी तो वो पैदल नहीं जाती थी, और तो उसकी बजाय उस वो साइकिल लेकर चली जाती थी, जिससे वो क्या होगी, उसको आने जाने में आसानी होती थी। उसके बाद है कि ये कठिन समय नहीं, इस कथन के पक्ष में तर्क दीजिए। तो ये कठिन समय नहीं, इस तर्क में देना है, इस पक्ष में जो तर्क देना है कि हमें समय की चिंता किए बिना अपने लक्ष्य पर जो पथ, अपने लक्ष्य के पथ पर निरंतर बने रहना है। उसके बाद है सुदामा द्वारका को चकित होकर क्यों देख रहा था। सुदामा था वो द्वारका जो थी उनको चकित होकर क्यों देख रहा था, क्योंकि जो द्वारका थी वो भव्य और मनोरम लग रही थी, और सुदामा सोच रहा है कि वो मैं स्वर्ग में तो नहीं आ गया, इस वजह से वो क्या है विद्यार्थियों, वो आश्चर्यचकित होकर देख रहा था। उसके बाद जो अगला जो क्वेश्चन है आपका कि निम्नलिखित मुहावरा को अर्थ बताकर वाक्य में प्रयोग कीजिए। मुहावरे हैं उनका अर्थ बताना है। देखिएगा सबसे पहला है कि आंधी के आम होना, आंधी के आम होना, इसका क्या अर्थ है विद्यार्थियों? आंधी के आम होना, तो इसका जो विद्यार्थियों अधिक जो अर्थ होता है कि अधिक मात्रा में तथा सस्ते मिलने वाली वस्तुएं, अधिक मात्रा में तथा सस्ते में मिलने वाली वस्तुएं। और उसके बाद है चार चांद लगाना, तो चार चांद लगाना होता है मान बढ़ाना। क्या होता है? मान बढ़ाना। ओके, और इसका वाक्य में आपको प्रयोग करना है।
उसके बाद है कि जीवन का जो विलोम शब्द मरण है, निम्नलिखित शब्दों के विलोम शब्द लिखिए। तो सुखद का हो जाएगा दुखद, और साधारण का हो जाएगा असाधारण, असाधारण। ओके, और सुखद का हो जाएगा आपके दुखद। ओके, ये था आपका, इसका हो गया। विद्यार्थियों रिक्वेस्ट है कि चैनल पर नए विद्यार्थियों चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि हमारी भी मेहनत बेकार न जाए और आपका भी बहुत ज़्यादा फायदा हो, आपका भी स्कोर बहुत बढ़िया बने। तो यही हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं। वीडियो को आप अंत तक देखिएगा, सारे सब्जेक्ट के पेपर है मैं आपको विद सॉल्यूशन करवा दूंगा इसी चैनल पर। तो लगातार इसी चैनल से जुड़े रहिए, और बहुत बेहतरीन तरीके से आपको सभी सब्जेक्ट के पेपर हैं आपको बता दूंगा एग्जाम से पहले। तो आप निरंतर जुड़े चैनल पर, नए विद्यार्थियों चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। और अगर आप पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हैं विद्यार्थी, तो टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कीजिएगा, जिसका लिंक है इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दे रखा है मैंने, जहाँ से आप ज्वाइन कर सकते हैं। उसके बाद अगला है आपका प्रश्न पूछा है लघुत्रात्मक 15 से 22 जो संख्या में होगी वो आपके लघुत्रात्मक प्रश्न होगी। कौन से लघुत्रात्मक? ठीक है, तो जैसे कि कांच की चूड़ियों को पहनने वाली औरतों के प्रति बदलू काका के क्या विचार थे। ठीक है, तो बदलू को जो कांच की चूड़ियों से बहुत चिढ़ थी। ओके, और यदि कोई कांच की चूड़ियाँ पहने स्त्री दिख जाती थी तो उसे दो चार बातें सुना देता था, मतलब कुछ कह देता था। अगर बदलू को कांच की चूड़ियों से बहुत ज़्यादा चिढ़ थी, जिससे क्या है कोई भी स्त्री अगर कांच की चूड़ियाँ पहने बदलू को दिख जाती थी तो उसे दो चार बातें बोल देता था। ठीक है, भला बुरा कह देता था। उसके बाद है साइकिल चलाना मेरा अधिकार है। साइकिल के इस बात के पक्ष में तर्क दीजिए, यानी साइकिल चलाना मेरा अधिकार है। तो इस बात में ये तर्क होता है कि इससे महिला सभी की व्यक्तिगत आज़ादी समझती है। क्या है? महिला स्वयं की व्यक्तिगत आज़ादी समझती है। ओके, इसका आंसर हो जाएगा। इंपॉर्टेंट है बहुत ज़्यादा, और ये सभी प्रश्न आपको बिल्कुल हूबहू इनमें से काफ़ी ज़्यादा प्रश्न आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। सड़क पर चलते समय क्या सावधानी रखनी है? कोई चार सावधानी बताइए। पहले तो यातायात नियमों का पालन करना चाहिए। ठीक है, और बाईं ओर सड़क पर चलते समय बाईं ओर चलना चाहिए, और रोड क्रॉस करते हुए जेब्रा क्रॉसिंग का ध्यान रखना चाहिए। ठीक है, और सड़क जो ट्रैफिक लाइट है उनका प्रयोग करना चाहिए। तो ये जो चीज़ें हैं आपको सबको ध्यान है। उसके बाद आप अपने शरीर के अंगों की सफाई किस प्रकार पर ध्यान देते हैं, तो ये तो आप बहुत इंपॉर्टेंट, ये तो आप सभी को पता होगा। उसके बाद है निम्नलिखित विशेषण शब्दों का प्रयोग करते हुए वाक्य बनाइए। जैसे कि सफ़ेद, तो इसका जो वाक्य क्या होगा कि बगुले का रंग है वो सफ़ेद होता है। क्या होता है? बगुले का रंग होता है वो सफ़ेद होता है। तो ये तो बन गया। उसके बाद है सुंदर, तो सुंदर क्या होता है? तो कश्मीर की जो वादियाँ हैं वो बहुत सुंदर है। और तीसरा है कि कुआं बहुत गहरा होता है, और साफ का मतलब आज आसमान बहुत साफ है। इस तरीके से आप भी कोई वाक्य बना सकते हैं अपने हिसाब से। ये नहीं कि जो मैंने बताया वही बनाना, आपके अपने हिसाब से बना सकते। तो गद्यांश की सप्रसंग व्याख्या करनी है। कसु बाबी हमको दियो सो तुम कायनो देत, सापी पोटरी काक में रहो को कहो कही है तू। यानी इसकी सप्रसंग व्याख्या करनी। सप्रसंग का मतलब होता है कि ये किस पाठ से ले गया है, ये किसके कवि या लेखक कौन है, कवि कौन है, और इसका सार यानी इसका अर्थ क्या निकलता है। तो ये तीन बातें आपको ध्यान रखनी है। तो इसका ध्यान रखना, ये आपने पाठ पढ़ा होगा तो सब याद होगा। उसके बाद 21वां निम्नलिखित शब्दों का उनके सामने जो शब्दों में उचित अर्थ दे रखा है उनको मिलान करना है। जैसे ज्ञान, ज्ञान का होता है जानकारी। ओके, और डीसी का मतलब होता है आपके दिशा, और दहू का मतलब होता है 10। ठीक है, और बेरी का मतलब होता है दुश्मन, और आपा का मतलब होता है अहम, और क्रोध का मतलब होता है गुस्सा। बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट विद्यार्थियों, मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ वीडियो पूरा देखिएगा। चैनल पर नहीं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। ऐसे क्वेश्चन पेपर, ऐसे सब्जेक्ट, ऐसा पेपर मैं आपको सॉल्यूशन करवाता हूँ जो कि हूबहू आपके एग्जाम में देखने को मिलते हैं। ठीक है, पिछले साल भी मैंने सारे सब्जेक्ट के पेपर सॉल्यूशन करवाए थे, तो वही पूछे गए थे। तो अगर आपकी तैयारी बिल्कुल कम है, आप कमज़ोर हैं, तो निश्चिंत तो रहिए, आपका स्कोर बाकी विद्यार्थियों से बहुत ज़्यादा अच्छा रहेगा। बस आपको ही एक ही काम करना है कि वीडियो को जो भी आपको मैं पढ़ाता हूँ उसे पूरा देखिएगा, और चैनल से जुड़े रहिए। ठीक है, उसके बाद अगला अगला जो प्रश्न है 22वां कि खाली जगह भरनी है। क्या करनी है? खाली जगह। तो पहले में क्या आएगा? हम तो, अब देखिए, हम तो दोहू क्या हो जाएगा? यहाँ दोहू आ जाएगा, ये वाला। उसके बाद एक कितनी बार केवल, केवल दूध पियत। उसके बाद है दोपहर दिवस जानी मोही सुनो, तो यहाँ आ जाएगा मोई। उसके बाद है शीश पगा न जगह तन में, तो यहाँ तन में आ जाएगा। और आगे चना गुरु मातु दत्त दे। और उसके बाद है प्रभु के घर, प्रभु के घर ते दाख नभावत। ओके, तो ये जो आपका हो गया खाली जगह। उसके बाद जो इम्पोर्टेंट
जो आपका प्रश्न आने वाला वो आपका गद्यांश ही होगा। गद्यांश ही सबसे इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि इनमें आपको प्रश्न याद नहीं करने होते, सिर्फ जो लिखा हुआ है उस पैसेज में से आपको हल करना है। सबसे पहले आपको क्या करना है, 2 से 3 बार आपको गद्यांश को पढ़ना है ध्यान से, उसके बाद प्रश्नों के उत्तर देने। जैसे कि आपने गद्यांश पढ़ा, उसके बाद प्रश्न दे रखा है, भारत में किस बात को अधिक महत्व दिया जाता है। ठीक है, तो गद्यांश पढ़ा तो सीधा सा आंसर हो जाएगा कि भारत में किस बात को अधिक महत्व नहीं दिया जाता है। ठीक है, तो यहाँ देखिए, भारतवर्ष में कभी भी भौतिक वस्तुओं के संग्रह को बहुत अधिक महत्व नहीं दिया जाता। ये सिंपल था और स्पष्ट सा उत्तर पड़ा है इसका फर्स्ट का। और उसके बाद है, मनुष्य के भीतर स्वाभाविक रूप से कौन सी विचार है वो विद्यमान रहते हैं। ठीक है, तो ये कौन से होते हैं, विद्यमान रहते हैं। तो यहाँ देखिएगा, लोभ मोह महा क्रोध आदि विचार मनुष्य में स्वाभाविक रूप से विद्यमान रहते हैं। इसका आंसर ये हो जाएगा। उसके बाद सबसे बुरा आचरण क्या है, तो सबसे बुरा आचरण क्या है, तो इसी में से आंसर है, यह देखिएगा, क्रोध मोह काम क्रोध, और ठीक है, और उसे प्रधान शक्ति मान लेना और अपने मन तथा बुद्धि को उन्हीं के इशारों पर छोड़ देना बहुत बुरा आचरण है। तो ये ऊपर वाली कुछ लाइन लिखना, लोभ मोह काम क्रोध, उसके बाद यहाँ से शुरू कर देना, यहाँ से, और फिर यहाँ तक ये पूरा हो जाएगा इसका गे का। और उसके बाद अगला प्रश्न है कि नीचे दिए गए शब्दों के विलोम शब्द गद्यांश से ढूंढकर लिखिए। तो इसका तो बहुत आसान हो जाएगा, स्थिर का अस्थिर का हो जाएगा स्थिर, अवगुण का हो जाएगा गुण। ये हो गया आपका गद्यांश। इसी तरीके से हल करना है, गद्यांश को पढ़ना है 1-2 बार, उसके बाद प्रश्नों के उत्तर देने। अब 24वां सबसे इंपॉर्टेंट है, देखिएगा, आप राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय किशनगढ़ के विद्यार्थी मोहित या आशा हैं, आप बीमार हैं, अपने प्रधानाध्यापक को 3 दिवस के अवकाश हेतु प्रार्थना पत्र लिखिए। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप 3 दिन की छुट्टी या 2 दिन की छुट्टी के लिए, अवकाश के लिए प्रार्थना पत्र तैयार कीजिए। और एक आप टीसी के लिए करना, मैं बार बार कह रहा हूँ विद्यार्थियों, इस पर आप टीसी के लिए आप एक और तैयार कर लीजिए प्रार्थना पत्र, यही इंपॉर्टेंट है। ये अथवा में आते हैं, ये प्रश्न है विद्यार्थियों, वो अथवा में आते हैं, दोनों में से कोई एक करना है। या तो आप 2 मित्रों के बीच पुस्तकें खरीदने के विषय में आपसी शार संवाद लिख सकते हैं, या फिर आप एप्लीकेशन लिख सकते हैं। मुझे तो आप सबसे अच्छा है कि एप्लीकेशन आप लिखें। उसके बाद जो अंतिम और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि आप एक विषय पर नियमित तो आता ही है, बहुत इंपॉर्टेंट है। या तो आप कंप्यूटर का बढ़ता प्रभाव, वनों के संरक्षण की आवश्यकता, स्वच्छ भारत मिशन, और खेलों का शारीरिक विकास में योगदान। इन चारों में से किसी एक पर पूछा जाए, 100% पूछा जाएगा, तो आप चारों को याद कीजिएगा, निबंध तैयार कर लीजिएगा विद्यार्थियों, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये था आपका हिंदी विषय का पेपर, जबकि मैंने अंग्रेजी गणित और विज्ञान का ऑलरेडी मैंने सॉल्यूशन करवा दिया, तो इसी चैनल पर पढ़े हैं वो देखिएगा। ठीक है, और मैं बता दूं आपको, मैं हर सब्जेक्ट के 3 से 4 सेट करवाऊंगा, जिससे आपका 100% वो सिलेबस कवर हो जाएगा। इससे बार एक भी क्वेश्चन जाने की कभी भी संभावना नहीं रहेगी। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, और तब तक बने रहिए हमारे चैनल पर। जय हिंद, वंदे मातरम।